हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं देखूंगी कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग गाइस टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है taro.313 एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए, टैरो कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल गाइस आप लोगों को इंस्टाग्राम और इसी मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले तो आप लोगों का कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना पसंद करने के लिए। ठीक है, सो मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। ठीक है, सो गाइस, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्योंसी, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन पे फोकस रखिए। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर्स जो हैं आपके लिए क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। सो लास्ट पे मैं गाइडेंस भी देखूंगी, अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी मुझे तो, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें। बट फर्स्ट देखते हैं आपके पार्टनर्स की क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स हैं। सो यूनिवर्स गाइड करिए। आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, और स्टिल गाइस बात ठीक से हो भी रही है तो भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, करंटली पार्टनर है आपका या फिर वो आपका एक्स है, तो क्या वो फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उनके इमोशंस क्या हैं और क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे पास द चैरियट। कैंसर इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है गाइस। देन है हमारे पास थ्री ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन है एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिर फोर ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन है नाइन ऑफ वैंड्स। यस, यहाँ पे फायर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। या वन मोर कार्ड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए। फिर हमारे पास अल्केमिस्ट, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी, विर्गो, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ एंड सिक्स ऑफ कप्स। सो गाइज इस टाइम तो डेफिनेटली आपका सेपरेशन मोड चल रहा है, कन्फ्लिक्ट आपका बहुत बुरी तरह से है, या तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फाइट हुआ इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि आप लोगों का या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, या दोनों ने ही किया हुआ है ब्लॉक। कम्युनिकेशन आपके इस कनेक्शन में बड़ा बड़ा बैरियर रहा है। सो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आपकी इस कनेक्शन में रही है। बट गाइस ये पर्सन इस टाइम, इस पर्सन के माइंड में एक मेंटली स्ट्रगल चल रही है। इस पर्सन के माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि अब जो भी सिचुएशन आपकी इस टाइम चल रही है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या जो भी आप लोग कह लो गाइस आपका कनेक्शन है, उसमें इस पर्सन की मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लाइक मेंटल स्ट्रगल ये कर रहा है कि इस चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, चीज़ों को, मैटर जो भी आपका बुरा चल रहा है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, कैसे आपके साथ रीयूनियन किया जाए, उस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे सोचो विचार करता हुआ इस टाइम नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है। पास्ट में जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, पास्ट की मेमोरीज जो रही हैं, ये पर्सन वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है लाइक यू नो गाइस के नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, या आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सेम हो सकती है, बट आपका कनेक्शन काफ़ी मुझे पुराना लग रहा है। चाइल्डहुड से आई थिंक हो सकता है आप लोग एक दूसरे को जानते हो। सो ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, यस, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट फिर भी गाइस ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है। आपके साथ सोलमेट कनेक्शन बेसिकली ये पर्सन फील कर रहा है। ये पर्सन इस टाइम सोच रहा है आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को रिबिल्ड करने का, दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन का, आपको दोबारा कमिटमेंट देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा फेयर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ें जो भी चल रही हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगी। उस चीज़ को पास्ट को देखते हुए जब ये देखता है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, तो उन चीज़ों को गाइस सोचते हुए ये पर्सन थोड़ा सा डरता है
जबकि गिव अप भी नहीं आप लोगों के इस कनेक्शन में करना चाहता। ये पर्सन पूरी तरह से एफर्ट पुट करना चाहता है अब इस कनेक्शन पे, जो पास्ट में ये पर्सन नहीं कर पाया। इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन में भी मुझे लगता है ब्लॉकेजेस इस पर्सन ने लगाई हैं, रजिस्ट करता रहा ये पर्सन, आपको खुद से खुद दूर करता रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं करनी, ठीक है। या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों की सिचुएशन में मुझे घोस्टिंग की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि हो सकता है इस पर्सन ने बिना किसी रीज़न के, बिना आपको कुछ क्लैरिटी दी है, बिना कुछ बताए खुद ही आप लोगों से एकदम ही सडन गायब हो गया, बात करनी बंद कर दी, आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। या सो गाइस, अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। अल्केमिस्ट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन मैनिपुलेटर भी हो सकता है, या इस पर्सन ने पास्ट में आपको किस तरह से मैनिपुलेट किया है, प्लेयर, या आपकी ये पर्सन आपकी फीलिंग्स से खेल रहा था, नॉन सीरियस था ये पर्सन पास्ट में, बट अब ये पर्सन सीरियस हो रहा है बिकॉज गाइज ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। फ्यूचर का ये पर्सन जब सोचता है तो आपके साथ फ्यूचर को देखता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपके इस कनेक्शन में है यहाँ पे, बट ये पर्सन आना चाहता है। पास्ट में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहा है, प्लेयर की एनर्जी रही है। अगर आप लोग अपना लव कन्फेस कर भी रहे थे तो गाइज़ ये पर्सन ने डेफिनेटली अपना लव कन्फेस नहीं किया होगा, या ये पर्सन हो सकता है बातों से मुकर गया हो, या इस पर्सन ने तो आपसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, ये पर्सन तो आपसे लव करता ही नहीं है, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि आपसे प्यार करता है जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बट अब ये पर्सन उस चीज़ों के बारे में डीपली जाके थिंकिंग कर रहा है, सॉर्ट आउट चीज़ों करने का एक देख रहा है कि इसने सॉर्ट आउट कैसे कर रही है, तो उस चीज़ में काफ़ी सोचो विचार ये पर्सन करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए इसको यहाँ पे ये सिचुएशन इस पर्सन की चल रही है कि मेंटल स्ट्रगल चल रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम में चल रहा है। चीज़ें गुड मोटर नहीं बोलते जिसको, वो इस पर्सन के माइंड में हो रही हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ों को आप बेटर कैसे करें। कुछ लोगों के कनेक्शन में यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आप लोगों से बात नहीं की, या आप लोगों का ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप पे चलेगा ये सिचुएशन। बट अब गाइज ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। द चैरियट एंड टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट कपल की तरह देखता है, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ, और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं बिकॉज डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है, सोल लेवल पे आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन आपकी कंपनी काफ़ी इंजॉय करता है। सो अब ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहा है आपके पास आने के लिए। यहाँ पे है टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आके आपके पास दोबारा से प्यार की शुरुआत करना चाहता है बिकॉज काफ़ी प्यार इस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से पिक हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं इस पर्सन के आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन के, और न्यू बिगनिंग गाइज ये पर्सन करेगा क्योंकि ये गिव अप नहीं करने के मूड में, गिव अप नहीं करेगा। और अब जो पास्ट में ये पर्सन रेजिस्ट करता रहा है बात करने से या ब्लॉक कर दिया आपको, तो आप ये पर्सन जो है ना न्यू ट्रिक्स देख रहा है कि इसने आपको कैसे अनब्लॉक करना है, या आपको किसी तरह से ये पर्सन ऐसा मैनिपुलेट करेगा, या कोई ना कोई ऐसी गाइज ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी चाल ज़रूर चलेगा, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, जिससे आप लोग खुद इस पर्सन को या तो अनब्लॉक करो या आप इससे कॉन्टैक्ट करो, ये ऐसी कोई मैनिपुलेशन खेलेगा। अब वो आपके किसी फ्रेंड के थ्रू खेल सकता है ये मैनिपुलेशन, अदरवाइज़ ये कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा डाल सकता है जहाँ से आप लोगों हो सकता है आप लोगों से कंट्रोल ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो कि आपको इस पर्सन के पास मतलब कॉन्टैक्ट करने चले जाओ। बट जो भी है ये बहुत बड़ा प्लेयर है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। बट गाइज अगर ये कोई ऐसा ट्रिक यूज़ करेगा तो बी केयरफुल। सो आप लोगों ने बड़ी सावधानी से और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है इस सिचुएशन को बिकॉज ये जो भी है, जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, ये दिस पर्सन इज़ सो शार्प, काफ़ी ज़्यादा चालाक होशियार है ये पर्सन जो भी है, क्योंकि अल्केमिस्ट की एनर्जी है, मैजिशियन की। ये पर्सन हर तरह से किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक ये पर्सन जा सकता है क्योंकि गिव अप तो आपकी तरफ नहीं करना चाहता, ठीक है। बट ये खुद झुकना भी नहीं चाहता ये पर्सन, ये लेट डाउन खुद भी नहीं होना चाहता, ये चाहता है आप स्टेप लो, करे कुछ ऐसा, इसीलिए तो ये इतना सोच रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे ये खुबा हुआ है अपनी बुक के अंदर, या जिस चीज़ का भी सोच रहा है, जो प्लानिंग करने का, उस चीज़ में इतना ज़्यादा ये पर्सन अपना माइंड लगा रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन को उस चीज़ की टेंशन हो रही है, टेंशन इन अ सेंस कि इसको ये पर्सन हार मानने वालों से नहीं है, ज़िद्दी बहुत है, एरोगेंट है, रिजिड इस पर्सन की नेचर है। चाहे ये लड़की है तो भी अपनी गलती होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये कहेंगे सामने वाला जो पर्सन है आप लोग मतलब एफर्ट करो, चाहे गलती यही करे। तो ओबियसली आपने ऐसा नहीं करना। अगर ये पर्सन इस तरह की कोई चाल चलता है कि आप लोग खुद इस पर्सन से कांटेक्ट करो, तो आप लोगों ने कांटेक्ट नहीं करना, मैंने आप लोगों को पहले ही गाइडेंस दे दी है। उसको फॉलो करना ना करना गाइड्स, ये टोटली आप लोगों का अपना डिसीजन है, ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ है, आप लोगों की अपनी मर्जी, बट मैंने आप लोगों को बता दिया है।
ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, अब आपको इस पर्सन की चालों को, इस पर्सन के माइंड की समझ ही नहीं आती होगी कि ये क्या करता रहता है। बहुत ज़्यादा प्लेयर की एनर्जी है, बहुत चालाक होशियार है ये पर्सन। इस पर्सन की मुझे हाइट की जैसी एनर्जी आ रही है, लाइक मीडियम हाइट हो सकती है अगर ये लड़का है तो भी, बट बहुत चालाक है। आना चाहता है, बात करना चाहता है आपसे, बट ये कहता है शुरुआत आप करो। तो अगर आपकी गलती नहीं है, आपने शुरुआत नहीं करनी। मैं हर एक पर्सन को यही कहती हूँ, अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया तो चुप करके अपने काम से काम रखिए, अगले को खुद एफर्ट करने दें। क्योंकि अगर आप किसी की गलती में भी खुद ही एफर्ट करते रहोगे ना, तो उसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होगी। सो अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। देन वी हैव इंट्रैपमेंट। यस, यहाँ पे किसी ना किसी तरह का ट्रैपमेंट है, ठीक है। या तो यहाँ पे मुझे लगता है गाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रैप है। अपनी मेंटल थिंकिंग में भी ट्रैप है, और कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में ट्रैप है। आपके पर्सन उनको कनेक्टिविटी रोकती है। देन वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। यस, ये पर्सन इस टाइम गाइज अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोकस कर रहा है। शायद इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, मुझे नज़र आ रही है। 29, 34 इस पर्सन की एज हो सकती है। 7 एंड 11 आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में या हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। बट ये अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहा है, और आप लोगों को भी ढूंढने की ज़रूरत है अपना लाइफ पर्पस। यहाँ मिल गया है इसको, होल इन द सोल। यस, काफ़ी एम्पटी फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना। इसको लग रहा है जैसे ये पर्सन एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी की तरह फील कर रहा है। बॉडी है इस पर्सन की, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है, अपने आप को खाली फील कर रहा है आपके बिना, विदाउट यू। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आप लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि लाइक आप इस पर्सन के बिना इनकम्प्लीट हो, आपकी सोल एम्पटी फील कर रही है। एक इस पर्सन की लॉन्गिंग कर रही है, इस पर्सन के लिए तड़प रही है, ये भी आपके लिए तड़प रहा है, आप भी तड़प रहे हो इस पर्सन के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कहते हो कि कोई पर्सन आपको कंप्लीट करता है, तो गाइस किसी हद तक हो सकता है आप लोगों को लगती हो ये बात ठीक है, क्योंकि आजकल का स्टिग्मा ऐसा बन गया, जबकि आपको कंप्लीट कुछ नहीं करता। आपके अंदर अपना खुद, आपके अंदर पूरी दुनिया है, आप खुद कंप्लीट अपने आप को फील करोगे, ठीक है। फील भी करो अपने आप को इमोशनली, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जानो, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी केयर करिए। तो अगर आप कहते हो कि आपको कोई कंप्लीट करता है, दिस इज़ अ बोगस सेंटेंस। ये सिर्फ फैंटेसी दुनिया में होता है गाइस ऐसा, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप को कंप्लीट खुश और अपने आप को कंप्लीट आप खुद करते हो, कोई पर्सन आपको नहीं कंप्लीट करता। देन वी हैव सेलिंग आउट। यस, आपने इस पर्सन के लिए हर कुछ किया है, बट फिर भी इस पर्सन ने आपकी सोल एम्प्टी की है, और ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। ये पर्सन अपना पर्पस देख रहा है कि लाइफ में आने का पर्पस क्या है। इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीज़ें अब काफ़ी ओपन हो रही हैं। या तो इस पर्सन को किसी ने ट्रैप किया था आप लोगों के लिए, अदरवाइज़ ये किसी जगह पर ट्रैप है, तो इसको आपकी सेल्फ वर्थ समझ आ रही है, इसीलिए इसको लाइफ पर्पस समझ आ रहा है कि बेसिकली क्या लाइफ पर्पस है इस पर्सन का। यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा करीब हो रहा है। मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहा है गाइस। तो आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, तो इसको आप रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, उस हिसाब से इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया। देन वी हैव फैमिली एंड ट्राइब। यस, आप लोगों का सेम कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोगों का डिफरेंस भी हो सकता है, बट मोस्टली आपकी सेम फैमिली एंड ट्राइब में से ये पर्सन है। 20 इस पर्सन की एज हो सकती है, 36, 29, 34 आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, 23, 24, 27, 29, 37, 39, 34। यस, इस पर्सन की एज हो सकती है 20 भी हो सकती है, कुछ लोग काफ़ी यंग भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। 1 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इस पर्सन की, 4, 3, 7, 5, 2, 7, 9। ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 29 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इस पर्सन की, 20 भी हो सकती है, ठीक है। सो आपसे जैसे रेजोनेट करेगा आप लोगों ने गाइस वैसे लेना है। बट यह पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये चाहता है दोबारा से आपका लव स्टार्ट हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हैं, उन लोगों को वो हील करने हैं। हो सकता है इस पर्सन की फैमिली नहीं एग्री कर रही है आप लोगों के कनेक्शन के लिए। देन वी हैव, वो कंट्रोल कर रही है, फैमिली इस पर्सन की कंट्रोल कर रही है, दैट्स वाई ये पर्सन ट्रैप फील कर रहा है, स्पेशली लड़की है तो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यस गाइज, आप लोग अपने फ्रेंड्स से किसी तरह की हेल्प ले सकते हो, या ये पर्सन फ्रेंड्स के थ्रू हेल्प लेके आपकी तरफ आ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई स्टेटस ऐसा लगा सकता है, या ये पर्सन कोई ऐसा मूव करेगा नेक्स्ट कि आप लोग खुद इस पर्सन के पास जाओ कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट आपने ऐसा नहीं करना अगर आप लोगों को पता है इसका। तो चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है गाइज आप लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं,
तो चिल्ड्रन की वजह से आप लोगों का जो ये कनेक्शन है थोड़ा सा इस टाइम स्टॉप हुआ हुआ है। सिंगल पेरेंट हो सकता है आप लोग या वो उसकी फैमिली वाले हो सकते हैं एग्री नहीं कर रहे, आप लोगों का ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो और बच्चे भी हैं आपके, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है दैन डेफिनेटली ये आप लोग बचपन से जानते हो, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया यहाँ से 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाला प्यार करता है और बचपन से प्यार करता है, या आप लोग करते हो इस पर्सन से प्यार। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। डेफिनेटली इस पर्सन को लगा था, आप लोगों को भी लगा है और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं गाइस लगा है कि अब इस कनेक्शन में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, दैट्स वाई आप लोगों ने इस कनेक्शन को जाने दिया है, क्योंकि कोई आपको दे ही नहीं रहा था, सर्व ही नहीं कर रहा था कुछ ये कनेक्शन, दैट्स वाई आप लोग मूव कर गए हो। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आप लोगों ने रेड फ्लैग पे अभी भी स्टिल फोकस करना है गाइस, बिकॉज आपको कोई ना कोई साइन ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको इंडिकेशन देंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो उनको फोकस ज़रूर करिएगा। मुझे वैसे भी लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ हो सकता है किसी ना किसी मिशन के वजह से आप लोगों को अप्रोच करेगा या आप लोगों के पास आएगा, रीच आउट करेगा, अदरवाइज़ ये पर्सन आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा मूव करेगा। सो आप लोगों ने खुद गाइस इस चीज़ को जो है ना केयरफुली देखना है। मैं तो आपको गाइड कर दूंगी, बाकी सब टू यू, आप लोगों ने आगे क्या करना है। हो सकता है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से आप लोगों के पास आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पूरा करने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। जबकि अटेंशन आपने देनी है रेड फ्लैग्स पे, आपको रेड फ्लैग किस तरह का नज़र आ सकता है। यस, तो चलिए देखते हैं, मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट एक्शन के लिए 3 कार्ड आ गए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइस, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा बिकॉज आपके साथ मिलकर टीम वर्क करना चाहता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लवर पार्टनर जिसके लिए भी देख रहे हो वो आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर ये आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये रिकॉन्सिलिएशन चाहता है आप लोगों के साथ करना, ग्रोथ चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, क्योंकि इसकी ड्रीम और डिज़ायर है आप लोगों के साथ आगे इस कनेक्शन को लेके चले, आपसे मिलकर टीम वर्क करना चाहता है गाइस ये पर्सन। हो सकता है मिलके आप लोग कोई बिजनेस वगैरह कोई पार्टनर हो सकते हो आप लोग। सो ये नहीं चाहता कि बिज़नेस भी ख़राब हो आप लोगों के कुछ कनेक्शन की वजह से। सो दैट्स वाई कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे आपको रीच आउट करेंगे, मतलब लाइक आगे कनेक्शन भी चले और आपका रिलेशनशिप भी चले, ठीक है ना। यस द लवर्स, डेफिनेटली चॉइसेस यहाँ पे हैं, चॉइसेस यहाँ पे हैं, या तो आपके पास चॉइसेस हैं या इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, बट ये पर्सन रीच आउट आप लोगों को करेगा, आपको डेट करना चाहता है और आपको ये पर्सन गाइस कमिटमेंट देना चाहता है। बिकॉज द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का एंड द लवर यहाँ पे आ गया है। डेफिनेटली गाइस दिस इज योर सोलमेट और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम है ये, और आपके साथ रिलेशनशिप गाइस ये पर्सन रखना चाहता है और रखेगा भी 3 to 6 मंथ में। मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि आपको ये पर्सन रीच आउट करेगा 3 to 6 मंथ और 3 to 6 वीक्स में। ओके, या सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया हो, पसंद आया मुझे बताइएगा। सच गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी देख लूँ। गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। सो म्यूज़िक, यस गाइस आप लोग म्यूज़िक सुनिए, शायद हो सकता है म्यूज़िक से जुड़ा आप कुछ काम भी करते हो, तो म्यूज़िक सुनिए, शायद आपको ये हील कर सकता है। कुछ लोग हीलिंग के लिए म्यूज़िक भी सुनते होंगे, जैसे मैं समटाइम्स कुछ बोर हो रही होती हूँ या मुझे थोड़ा सा हीलिंग रिलैक्स चाहिए होता है तो मैं म्यूज़िक ज़रूर सुनती हूँ। देन वी हैव प्लेफुलनेस, यस अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, आप लोगों को कहा जा रहा है घूमें फिरिए, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, तभी आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और बेटरमेंट आएगी। अबंडेंस तभी आएगी जब आप लोग ये पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होगे, और पॉजिटिव जितना हो सके म्यूज़िक सुनिए और अपनी लाइफ को फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एंजॉय करिए, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।